इस सभा के अध्यक्षता कर रहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिलाध्यक्ष रायसर पासवान जी, इस सभा का संचालन कर रहे आदरणीय शशि भूषण जी, लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और माननीय पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडे जी, मंचासीन सभी महानुभाव, साथियों, भाई और बहनों, साथियों, हम लोग का गठबंधन बहुत पुराना और बहुत मजबूत है। भाजपा और लोजपा का गठबंधन दिलों का गठबंधन है और रहा है और रहेगा। आज से नहीं है, शुरुआत से रामविलास जी की पार्टी और हम लोग की पार्टी हमेशा एक साथ रही। और व्यक्तिगत तौर पर रामविलास जी को हम उस समय से जानते थे जिस समय की मैं जिला पदाधिकारी था पटना का, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पटना का, और रामविलास जी एक उभरते हुए नौजवान नेता थे। और जबकि वो मंत्री जी थे केंद्र में, तो हम लोग का आपस में एक साथ बैठ करके हम लोग खाते भी थे, एक ही थाली से खाते भी थे। रामविलास जी हमारे मित्र थे। अब वैसे चिराग जी भी हमारे मित्र हैं। जैसे कि बताया हुलास जी ने, चिराग जी पिछली बार भी हमारे नामांकन में आए थे, इस बार भी मैंने उनसे निवेदन किया है और उन्होंने कहा है कि इस बार 7 तारीख को हमारे नामांकन में वो रहेंगे। हम लोग का पुराना रिश्ता है, ये रिश्ता पार्टी से ऊपर हम लोग का और रामविलास जी के परिवार का, जिला के परिवार, ये पार्टी से ऊपर। ये जो चुनाव है, इसके बारे में हमसे पूर्व वार्ता लोग आपको बताएं। ये चुनाव इससे 2-3 बातें स्पष्ट। पहले हम लोग, सबसे पहले हम लोग भारतीय, और हम लोग की ये हम लोग चाहते हैं, हम लोग की ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है, हम लोग की इच्छा है कि हमारा देश एक महाशक्ति बने। और हम लोग उस महाशक्ति बनने के रास्ते पर अग्रसर हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी संभव हुआ, नहीं तो पहले किसी प्रधानमंत्री में इतना गट्स नहीं था कि अपने देश को वो महाशक्ति बनवाते। किसी प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी को छोड़कर और किसी में गट्स नहीं था कि अपने देश को महाशक्ति बनाते। इस आदमी में है और हम लोग महाशक्ति बनने के रास्ते में बहुत आगे आ चुके हैं। आज दुनिया में हम 5वें सबसे बड़े महाशक्ति हैं, आर्थिक महाशक्ति और सैन्य महाशक्ति। और 4-5 साल बाद अगले टेन्योर भी किसका टेन्योर रहेगा? नरेंद्र मोदी का टेन्योर रहेगा कि नहीं रहेगा? नरेंद्र मोदी का ही टेन्योर रहेगा। और अगले टेन्योर में चिराग जी हम लोग के साथ मंत्रिमंडल में बैठेंगे कि नहीं? एकदम बैठेंगे। और अगले टेन्योर में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाशक्ति बन जाएगा। इस गति से हम लोग प्रगति कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि गरीबों का ख्याल रखें। इसके पहले किसी प्रधानमंत्री को ये हिम्मत नहीं हुई कि ये कहे कि हम हर घर में बिजली पहुंचा देंगे। इसने कहा, हमको जिम्मेदारी दी नरेंद्र मोदी जी, और हम लोग हर घर तक बिजली पहुंचाए। और हर राज्य सरकार से हम सर्टिफिकेट दिए कि कोई घर छूटा नहीं। इन्होंने ये कहा कि गरीब का घर ये 20-25 हजार का इंदिरा आवास नहीं होगा, 1.25 लाख का होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। और 3.5 करोड़ घर बन गए, बाकी कोई भी बचा उसका भी बन जाएगा। एक भी गरीब, एक भी झोपड़ी में रहने वाला झोपड़ी में नहीं रहेगा। ये हम लोग का प्रण है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये नरेंद्र मोदी का प्रण है कि हम किसी को छोड़ते नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक व्यक्ति को जिसका कच्चा फूसा घर है उसको पक्का मकान बनेगा। ये हम लोग का वादा है, ये हम लोग का निर्णय है, ये हम लोगों ने प्रण लिया। पूरे देश में कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम भी कर, भारत सरकार भी कर रही है। और हम लोगों के जो यहाँ साथी हैं नीतीश कुमार जी, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री, वो भी कर रहे हैं। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल, ताकि बीमार न पड़े लोग। और हर घर में गैस का चूल्हा, ताकि हमारी बहनें स्वस्थ रहे। इसमें भी कोई घर छूटा नहीं। अगर छूटा तो हम लोग वहाँ गैस का चूल्हा दे देंगे। ये हम लोग का सोच।
हर गरीब परिवार को 5 किलो अनाज मुफ्त 5 साल तक, हर गरीब परिवार को, हर गरीब व्यक्ति को। ये हम लोग का सोच है। इससे पहले किसी को हिम्मत ही नहीं थी ये कहने का और करने का। हम लोगों ने तो कह किया और कर भी दिया। हर गरीब परिवार को इलाज के लिए, हर परिवार को इलाज के लिए 5 लाख तक का बीमा मुफ्त आयुष्मान कार्ड, हर गरीब परिवार। कोई छूटेगा नहीं, अगर छूटा है तो उसको मिलेगा। आयुष्मान कार्ड का समझिए, आप जहां जाइएगा वहां पर मुफ्त इलाज होगा। उसमें दवा का भी खर्चा है, ऑपरेशन का भी खर्चा है। आपको 1 नया पैसा अपने जेबी से देना नहीं है। उसका इस्तेमाल कीजिए। कहीं पर पैसा देने की जरूरत नहीं है। पैसा अगर कोई डॉक्टर मांगता है तो बताइए। यह आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज मुफ्त। तो ऐसा पहले कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं जो कि देश को महाशक्ति भी बना रहा है और गरीबों का भी उत्थान कर रहा है। आइए उसी लिए चुनाव है कि प्रधानमंत्री कौन बने। यहाँ का भी चुनाव है कि यहाँ पर सांसद कौन बने, ये आपके हाथ में, आप चुन ली। लेकिन एक चीज, 2 चीज कहना, 3 चीज कहना। एक तो सांसद उसी को चुनिए जो कि ईमानदार हो। आप सोच लीजिए, जो कमीशन न लेता हो, ये सोच लीजिए, आप पता कर लीजिए। आज सांसद उसी को चुनिए जो कि ज्यादा विकास किया हो और विकास कर सकता हो। यही ना जी। और क्या, ये इतना ही है। ये गलती के चोट पर मैं कहता हूं कि जितना हमने विकास किया है, चाहे बड़ा काम हो चाहे गांव काम हो, उतना हमसे पहले न कोई सांसद किया और न कोई सांसद हमारे बाद करे। आज जितना सांसद सब हमसे पहले आए, सबका काम जोड़ लीजिए, 5 गुना कर दीजिए और हमारा काम उससे दुगुना। 18 सांसद का काम जोड़ दीजिए और उसे 5 गुना से भी ज्यादा हमारा काम। एको गांव हमने छोड़ा नहीं। हर गांव में हम योजना दे रहे हैं और गांव वालों को पूछ करके दे रहे हैं। हमारे लोग जाते हैं, गांव वालों को बैठाते हैं और जो योजना वो कहते हैं वो योजना देते हैं। बड़ा गांव में 2 योजना दिया, कहीं 3 योजना दिया। अगर कोई गांव छूट गया है तो घबराइए मत। आपके यहाँ भी हमारे पदाधिकारी पहुंचेंगे, हमारे लोग पहुंचेंगे, आपको बैठाएंगे और आपको पूछेंगे कि बताइए कौन बात में कमी बा, अब वो हम करवाएंगे। क्योंकि हमारा प्रण ये है कि हमारा 1200 गांव है, एक भी गांव हमारा छूटेगा नहीं, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे हमको वोट दिया हो या नहीं दिया हो। हम सांसद सबके हैं, सब जगह बनाते हैं। हमारी योजना में गड़बड़ नहीं होता है। हमारी योजना में एक नया पैसा लगता है। अगर कोई गड़बड़ करता है तो ठेकेदार पर, इंजीनियर पर हम केस कर देते हैं। ये शुरू से यही है। सब इंजीनियर जानता है, सब ठेकेदार जानता है। इसीलिए हमारे यहाँ काम करने में भी थोड़ा घबराता सब है, लेकिन घबराने दीजिए। आइए, यही सिलसिला जारी रहेगा। हमारी योजना में कोई कमीशन लेगा नहीं, ये सिलसिला जारी रहे। विकास ये मामले में बड़ा काम हमने कर दिया। कोई पुल पर जाम लगता था तो आदमी का जान निकल जाता है, शादी का मुहूर्त निकल जाता था। तो हम देखे हुए सांसद आने के बाद। अब पहला हमने वादा किया था 2014 में, जो लोग सुन रहे थे उनको याद होगा, अब प्रेस वालों को याद होगा कि हमने कहा था कि कोयलवर पर पुल बनेगा, नया पुल बनेगा। अब बन गया 6 लेन का पुल। अब जान भुला गया, जान होता है वो भुला गया, अब नजरे नहीं आता। हमने कहा था 4 लेन बनाने का, वो भी मेरा बन गया। ये आरा बक्सर बन गया। आप बिहटा पार करके आप ये चढ़ जाइएगा और सीधे दानापुर उतरिएगा। ये भी बन रहा है अभी, 4 लेन एलिवेटेड दानापुर से बिहटा। पटना से आरा 35 मिनट 40 मिनट। दानापुर पर चढ़िए, दानापुर के पास DRM ऑफिस के पास आप ये जो मेडिकल कॉलेज है ये साइका बिहटा में, उसके आगे उतर जाइए, कोयलवर पुल पार कीजिए, आप है आरा 35 मिनट। ये भी काम चल रहा है। आरा मोहनिया बन गया। आरा सासाराम का 4 लेन का टेंडर हो गया। हमारा रिंग रोड का भी टेंडर उसी के साथ है। कोई रोड हम छोड़ नहीं रहे। ट्रेन का ऐसा व्यवस्था कर दिया कि आप पटना जाकर ट्रेन पकड़ने की जरूरत नहीं। दिल्ली जाना है, हैदराबाद जाना है, जम्मू जाना है और ऐसे पकड़ लीजिए। और छपरा से आदमी आता है, आरा ट्रेन पकड़ लेते हैं। ये ऐसा व्यवस्था हमने कर दिया, बड़ा स्टेशन बना दिया और यही से ट्रेन चलता है। आज जो ट्रेन यहाँ से ये व्यवस्था हमने कर दिया। आज स्टेशन बड़ा बनाया और बड़ा बनेगा।
यहाँ से गाड़ियाँ खुलती हैं और गाड़ियाँ खुलेगी, उसमें वो ये हम सिग्नल लाइन और ऐड कर रहे हैं। वॉशिंगटन हो गया, सिग्नल लाइन भी ऐड कर रहे हैं, वो भी बड़ा स्टेशन बन रहा है। वहाँ भी बड़का बड़का ट्रेन का स्टॉपेज करा दिए, संपूर्ण क्रांति का यहाँ स्टॉपेज करा दिए, श्रमजीवी का वहाँ करा दिए। यहाँ तो सब अर्चना एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस, सिकंदराबाद एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस के नाम बाद सब रुके ला दिया। आज रांची खाते यहाँ से ट्रेन खुलेगा। आज जमशेदपुर भी यहाँ से जाती है, ट्रेन खुलता है यहाँ से जमशेदपुर जाने के लिए। साउथ बिहार भी यहीं से खुलता है ग्राउंड किला जाने के लिए, है ना। बाकी लोग यहाँ कहीं भी काम करते हैं यहीं से चले जाए। हर गांव में योजना, रोड भी, सामुदायिक भवन भी, विवाह भवन भी, छठ घाट भी, हर गांव में गांव। एको गांव हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं कोई छूटा है इत्मीनान रहिए, वहां बन जाएगा। आरा का तस्वीर बदलने निकले हैं हम लोग। आरा का तस्वीर आधा बदल गया, अब बाकी आधा आरा का तस्वीर बदल जाएगा। ये जो पुरवाड़ी गुमटी पर फ्लाईओवर हो गया, उसी को हम जोड़ देंगे सीधे रिंग रोड में, ताकि बाहरे ट्रक होकर निकल जाए। रिंग रोड भी हो जाएगा तो आरा का जान का समस्या और भी समाप्त। एक और योजना पर काम कर रहे हैं, आरा से सीधे सीना घाट पार करके पुरवाड़ी, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस, ताकि सीधे दिल्ली। आरा का नजरिया बदल रहे और आरा का नक्शा बदल रहे। ये हम लोग का प्रण है, आइए कर दिखाइए ईमानदारी के साथ का। एक चीज और, लोग सब कहता है कि पैरवी नहीं सुनाता है, गलत। ये जरूर है, जिस समय में आया उस समय 2014 में ही हम बोल दिए थे कि भैया गलत काम का पैरवी लेके मत आए, गलत काम का पैरवी लेकर के आइएगा, हम भगा देंगे, हम नहीं करेंगे। अब वोट करना है तो करिए, फिर भी आप लोग वोट कर दिए। लेकिन जो गलत काम नहीं है उसका जितना पैरवी हमने किया है, हमसे पहले कोई सांसद नहीं किया है। जितना ट्रांसफर कोचिंग हम करवाए हैं, इतिहास में कोई सांसद हमसे पहले नहीं कराया, पैरवी नहीं करता है। जितना इलाज हम करवाए हैं, एम्स में हमारा 4 आदमी रखा हुआ है वहाँ दिल्ली। और जो आरा सजाता है वो एकदम बिल्कुल वहां पर उसका देखभाल करता है, पूछते रहते हैं। पटना एम्स में 2 आदमी रखे हुए हैं, अब वो इलाज कराता है। IDMS में आदमी रखे हुए, वो इलाज कराता है। घरे घर हम गाड़ी भेजता नहीं, चौपल रहे गाड़ी की ना है, डॉक्टर के द्वार हाँ चली, ताकि गरीब के घरे पर डॉक्टरों देख लस और दवाइयों मिल जाएगी। ये हम करवाए। तो यार बाकी लोग काम के मामले में हमारे नजदीक भी नहीं, आगे हमारे नजदीक रहे। यही नहीं, 7 साल से हम केंद्र में मंत्री है, तो जो केंद्र में मंत्री है भारत का काम, पूरा देश का काम है, बिजली का काम है, और उसको भी हमने बदल दिया, कायाकल्प कर दिया। पूरे देश में बिजली का कायाकल्प हमने कर दिया। इसीलिए 7 साल से बिजली मंत्री हैं, हमको बदले नहीं। पहले यहाँ पर लोड शेडिंग होता था घंटों घंटों, गांव में औसत 12 घंटे बिजली रहती थी, आज गांव में औसत 22 घंटे बिजली रहती। कैसे हुआ? हम बिजली उत्पादन क्षमता जोड़े। कैसे हुआ? हम ग्रिड बनाए जगह जगह, और ट्रांसमिशन लाइन से पूरे देश को जोड़े। 1,90,000 स्क्वायर किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन, 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता, ये हमने किया। हर गांव तक बिजली पहुंचाए, हर घर तक बिजली पहुंचाए, ये हमने किया। और बिजली का जो खपत लेते हैं राज्य, उसका भुगतान सुनिश्चित करने का काम भी हमने किया। बिजली व्यवस्था हमने बदल दी। जो पहले था, अब तो शहर में लोग जनरेटर भूल गए, 23 साढ़े 23 घंटा बिजली रहता है। देश का भी काम, आपने जिला का भी काम, दोनों, और दोनों के बारे में हमको संतोष है। तो ये जो वोट है, ये वोट है भविष्य के लिए, ये वोट है आरा के भविष्य के लिए, और ये वोट है देश के भविष्य के लिए, ये वोट है भारत को महान बनाने के लिए। तो निकल करके वोट करना है। ये मुड़ी कटवा लोगों को आगे नहीं जाने देना, एक एक वोट डलवा देना है। ये सुनिश्चित करना है, चाहे जितना भी गर्मी हो, ये लड़ाई ऐसा है जिसमें कि हम लोग गर्मी नहीं देखेंगे, है कि नहीं? कोई गर्मी लगा नहीं, लड़ाई में गर्मी नहीं लगता है। बोलिए भारत माता की।
भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।